Hello students, welcome to the geography class. Today we'll start a new chapter, Transport in India. और इसमें हम different modes of transport के बारे में पढ़ेंगे. In this class we'll learn about the roadways and railways in India. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं introduction से. So let's know little bit about the topic. तो if we talk about India, अगर इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो in the development process of a nation, transport plays a very vital role. यानी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का जिसमें रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज ये चारों मोड्स आ जाते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ इज़ टेकिंग प्लेस एट अ रैपिड रेट. तो इंडिया जैसे देश में जहाँ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरल ग्रोथ ये भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो ऐसे देश में यहाँ अच्छे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का होना बहुत ही ज़रूरी है. सो इट हैज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. इफ़ वी टॉक अबाउट रोडवेज इन इंडिया, तो यहाँ पे वी हैव नेशनल हाईवेज. सो दीज आर रोड्स कनेक्टिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. यानी इम्पॉर्टेंट देश के जितने इम्पॉर्टेंट शहर है, सिटीज़ हैं, कैपिटल है, सबको एक साथ जोड़ता है. इट कनेक्ट्स. So these are national highways. These are well managed roads by the central government, and they are broad and they are well managed as they are national highways. They are marked as NH. NH लिखकर उसका number दिया होता है. So there are several national highways in India. Then the next is the state highway. These are the state roads constructed and maintained by the state government, so these are the roads which connect the capital city of the state with the other important cities and towns of the state. Now we have district roads. These roads are maintained by the Jilla Parishad. They are district roads, and then followed by village roads. So village roads are quite narrow. You can see in the picture. ये national highways की तरह इतने broad नहीं होते, state highways की तरह. They are mostly connecting the nearby villages, और ये यूजुअली नैरो होते हैं. एंड समटाइम्स विलेज के जो रोड्स होते हैं वो मेटल्ड नहीं भी होते हैं, दे आर अनमेटल्ड एट प्लेसेस. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रोड. ये जो सारे हैं रोड्स है जनरली दैट इज इन इंडिया. सो अपार्ट फ्रॉम दीज रोड्स वी हैव एक्सप्रेस वेज. सो लेट्स नो, पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट आर एक्सप्रेस वेज और एक्सप्रेस हाईवेज. सो एक्सप्रेस हाईवेज आर 6 लेन हाईवेज. तो ये जो है एक्सप्रेस हाईवेज 6 लेन हाईवेज होते हैं, कंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर स्विफ्ट एंड स्मूथ मूवमेंट बिटवीन इम्पॉर्टेंट टाउन्स. तो इम्पॉर्टेंट शहरों के बीच में स्विफ्ट और स्मूथ मूवमेंट के लिए इन एक्सप्रेस हाईवेज को बनाया जाता है. दे आर 6 लेन, दे आर हैविंग 6 लेन्स. यूजुअली हाईवेज हैव 4 लेन्स, लेकिन एक्सप्रेस वेज में 6 लेन्स होते हैं. दे हैव बिन बिल्ट टू मूव द ट्रैफिक फास्टर विद इन द कंट्री. तो इनको बेसिकली बनाया गया है कि ट्रैफिक को बहुत स्मूथली मूव कराया जा सके, ट्रैफिक जैम को कंट्रोल किया जा सके, फास्ट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड पीपल शुड बी मेड पॉसिबल. तो यही मोटिव होता है ऑफ एक्सप्रेस वेज. अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेस वे टू बी established in the country. It is also known as Mahatma Gandhi Expressway और नेशनल एक्सप्रेसवे 1. तो इस तरह से अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे जो है ये सबसे पहला एक्सप्रेसवे था, और इसीलिए इसका नाम दिया गया है नेशनल एक्सप्रेसवे 1, एंड वी ऑल्सो कॉल इट महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेसवेज. यहाँ पे टोल बूथ्स भी होते हैं टोल टैक्स कलेक्ट करने के लिए. सो दीज आर एक्सप्रेसवेज विच आर 6 लेन हाईवेज. सो नाउ लेट्स सी कि रोडवेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है ट्रांसपोर्ट का, उसके एडवांटेजेस क्या है. सो वी डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट वेरी मच एज कम्पेयर टू रेलवेज, एयरवेज. सो ऑन कंपैरेटिवली लेस इन्वेस्टमेंट में हम लोग रोड्स को मेंटेन कर सकते हैं. मोर फ्लेक्सिबल एंड डज नॉट रिवॉल्व अराउंड फिक्स शेड्यूल. सो यहाँ कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता जैसे एयरवेज का होता है, रेलवेज का होता है, या वाटरवेज में शिप्स का होता है. तो the roadways can be used at their own convenience. Now less risk of damage, and the best one is door to door service.
सो थ्रू रोडवेज, यानी अगर हम दूसरे मोड से कंपेयर करें, रेलवे हो या वाटरवे हो या फिर वो एयरवेज हो, उससे डोर टू डोर सर्विस कभी भी प्रोवाइड नहीं की जा सकती. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ रोडवेज, दैट डोर to door service can be provided. Then roadways are even, they make us reach the rural areas. So they make rural areas accessible. So this is also a positive advantage of roadways. Now let's look at the disadvantages. क्या limitations है? Unstable है, unpredictable है. Like it can, most of the Indian roads, they are sometimes damaged during monsoon. अगर बहुत दिनों तक पानी जमा रह गया तो roads ख़राब हो सकते हैं. Unpredictable and then comparatively slower than other modes. अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट करें तो वो कई अदर मोड से काफ़ी स्लो होता है, यानी ज़्यादा समय लगता है. नॉट सूटेबल फॉर हैवी कार्गो. बहुत ज़्यादा हैवी कार्गो के लिए जहाँ ट्रेन यानी रेलवेज और वाटरवेज सूटेबल है, वहाँ रोडवेज कहीं ना कहीं इसमें एक इसका डिसएडवांटेज हो जाता है. इट इज़ प्रोन टू बी अफेक्टेड बाय एलिमेंट्स सच एज वेदर, सीजन चेंज, and damage prone and unpredictable and unsuitable for delivery to long distances. यानी long distance के लिए ये बिल्कुल भी suitable नहीं है. For short distances roadways are very good, but for long distance के लिए roadways suitable नहीं है. So these are the advantages and disadvantages of roadways. So हमने first जो mode of transport है उसके बारे में पढ़ लिया. So let's now move to the next mode, that is railways. तो जान लेते हैं इंडिया में रेलवेज को नेशंस लाइफलाइन क्यों कहा जाता है. इन इंडिया द रेलवेज आर नोन एज नेशंस लाइफलाइन. तो इसकी वजह है इंडियन रेलवेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और एंड इट हेल्प्स पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लाइक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस travel it is quite suitable. Then for carrying heavy loads and passengers it is quite suitable. It also leads to unity in diversity as it connects the length and breadth of the country. तो कई मायनों में रेलवेज को कहा जा सकता है that it is nation's lifeline and an average Indian can afford. So railways काफ़ी affordable भी होते हैं. So that why we can say that Indian railways can be called as nation's lifeline. So अगर रेलवे नेटवर्क्स को देखें तो दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. द ट्रैक, द रेलवे ट्रैक दैट इज़ मोर देन 1 मीटर इज़ ब्रॉड गेज. इसमें बड़ी बड़ी ट्रेन्स चलती हैं, द एक्सप्रेस ट्रेन्स. देन मीटर गेज विच इज़ ऑफ 1 मीटर द ट्रैक. देन हियर स्मॉलर ट्रेन्स रन. एंड देन द नैरो गेज. ये नैरो गेज का जो ब्रॉड विड्थ होता है ट्रैक का, दैट इज़ लेस देन 1 मीटर. यूजुअली जो अम्यूज़मेंट पार्क्स में ट्रेन्स होते हैं या हिल स्टेशंस में रिक्रिएशन के लिए, टूरिज़्म को सपोर्ट करने के लिए ट्रेन्स होते हैं फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, इनको नैरो गेज पे चलाया जाता है. सो दे हैव द नेटवर्क दैट इज़ नोन एज नैरो गेज. तो ये दीज आर बेस्ड ऑन द टोपोग्राफी, यानी अगर प्लेन लैंड है तो वहाँ पे ज़्यादातर ब्रॉड गेज कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. मीटर गेज और नैरो गेज यूजुअली हिली एरियाज में देखा जाता है, वेयर इट इज़ नॉट ईजी टू कंस्ट्रक्ट रेलवेज. नाउ इफ़ वी हैव अ लुक एट द एडवांटेजेस. अगर हम एडवांटेजेस की तरफ देखें तो गुड कैरिंग कैपेसिटी इज़ हाई. ट्रेन्स के थ्रू हम बहुत ज़्यादा गुड्स कैरी कर सकते हैं. अगर हम एयरवेज से कंपेयर करें तो वहाँ पे एक लिमिटेशंस होता है. You cannot carry beyond that, and if you are carrying beyond that you have to pay extra charges. लेकिन रेलवे के केस में ये ऐसा नहीं है. So you can carry lot of goods along with you. So this is one of the biggest advantage. Speed is high compared to roadways. अगर हम रोडवेज से कंपेयर करें रेलवेज को फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए नो डाउट रोडवेज आर द बेस्ट, बट अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो रेलवेज आर फार बेटर देन रोडवेज. चीपर देन एयरवेज. रेलवेज और एयरवेज को कंपेयर करें तो एयरवेज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू रेलवेज एंड कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल. नो डाउट अगर रोडवेज को हम यूज़ करें तो वी विल नॉट फाइंड दैट comfort as we will find in the railways. So railways provide you the
comfort to travel for long distances, and it increases trade, commerce and business. So no doubt railways boost trade commerce क्योंकि बढ़ावा देते हैं, because it is a efficient transport network जिसमें कि हम लंबी दूरी तक गुड्स को कैरी करके ले जा सकते हैं, तो ये बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स को सपोर्ट करता है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द एडवांटेजेस. अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, यानी टाइमिंग होता है, शेड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है. यू कैन नॉट जस्ट get a train ticket anytime, so you have to go according to the schedule. It's dependent on roadway. तो ये डिपेंड करता है रोडवेज से पे भी. अगर एफिशिएंट नेटवर्क नहीं है कहीं पे रोडवेज का, या फिर अगर इट अलाउज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन अ पर्टिकुलर एरिया अगर सूटेबल है, तभी हो सकता है पॉसिबल द रेल ट्रांसपोर्ट, अदरवाइज इट इज़ नॉट सूटेबल. ट्रेन्स रन एज पर स्केड्यूल. सो ट्रेन्स जो है वो स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं है टाइमिंग. मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हाई, तो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस दोनों ही बहुत हाई है. और इट परमिट्स अ डेफिनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो दिस इज ओनली वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये जबकि रोडवेज पे बहुत तरह तरह के व्हीकल्स चल सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ railways. So these are the advantages and disadvantages of railways in India. So students, that's all in this class. Next class में हम और भी बाकी मोड्स के बारे में पढ़ेंगे. Thank you.